दीदी मेरी 100 रुपए की मदद कर दीजिए प्लीज, मुझे जरूरत है। पर साहब आपको 100 रुपए की जरूरत है? आप तो इतने अच्छे घर से लगते हैं। हाँ दीदी, लेकिन मेरे पास इस समय पैसे नहीं है बिल्कुल भी, 1 रुपया भी नहीं पड़ा है जेब में। और दीदी मुझे 100 रुपए की सख्त जरूरत है। दरअसल मुझे एक मीटिंग में जाना है और अगर मैं उस मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंचा ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप अगर मेरी 100 रुपए की मदद कर देंगी ना तो मैं ऑटो रिक्शा बस पकड़ के कैसे भी करके अपनी मीटिंग की जगह पहुंच जाऊंगा और मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। प्लीज दीदी मदद कर दीजिए। पर साहब हम तो आपको जानते भी नहीं है। दीदी मदद के लिए कोई जान पहचान की जरूरत थोड़ी पड़ती है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो कर दीजिए मेरी मदद, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देख लीजिए दीदी अगर कर सके तो। हम देते हैं। ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं जैसे ही वापस लौटूंगा ना आपके 100 रुपए आपको वापस लौटा दूंगा। हाँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जरूरत है तो आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। चलता हूँ दीदी, धन्यवाद। दिन की दिहाड़ी तो ये नहीं दे दिए, अब घर में राशन कहाँ से आएगा? कोनो बात नहीं, भगवान जो चाहेगा वही होगा। विभोर, क्या था ये सब? अब यार भगवान की दुआ से तो इतना रिच है, पैसे वाला है, सब कुछ है तेरे पास, इसके बावजूद भी तो उस मजदूर से 100 रुपए मांग रहा था। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई तो तुझे 100 रुपए मांगने पड़ गए? तेरे पास तो गाड़ी है ना, तो किराए के लिए 100 रुपए उससे मांग रहा था। कुछ समझ नहीं आया यार मुझे। दरअसल भाई मैंने उस मजदूरनी से 100 रुपए की मदद इसलिए ली ताकि बदले में मैं उसकी मदद कर सकूं। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, कहना क्या चाहता है? यार वो मजदूरनी ना बहुत परेशानी में है, मैंने उसको बात करते हुए सुना था। नहीं डॉक्टर साहब, अब पैसों के कारण हमारी बच्ची का ऑपरेशन मत रोकिए। हमारी बच्ची बीमार है, आप चिंता मत करिए। हम कैसे भी करके ना पाई चुका देंगे आपकी, हम इंतजाम कर लेंगे। पर आप ऑपरेशन मत रोकिए। अब तो जानते हैं मैं मजदूर हूँ, कहाँ से लाऊंगी 2 लाख रुपए? हमारे लिए तो 2 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम है। अब चिंता मत करिए, मैं चुका दूंगी आपके पैसा, लेकिन पैसों के कारण हमारी बच्ची का ऑपरेशन ना रोकिए। मुझे आपके बारे में सुनने, मुझे 2 दिन में पैसा चाहिए वरना ऑपरेशन रुक जाएगा। नहीं आप ऑपरेशन मत रोकिए, आप चिंता मत करिए। हम ना आपकी पाई चुका देंगे। हम करते हैं इंतजाम 2 दिन में। अच्छा डॉक्टर साहब, हे भगवान, क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? कहाँ से लाएंगे हम 2 लाख रुपए? अगर ये जिंदा होते तो शायद कुछ कर पाते, लेकिन नहीं है वो हमारे साथ। और सभी रिश्तेदारों ने भी तो मुंह मोड़ लिया है ना हमसे। इतना बुरा मत करिए हमारे साथ, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। भगवान जी, अब हम 2 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेंगे? हे भगवान, अब आप ही मालिक हो, हमारे बच्चे की रक्षा करो, हमारे बच्चे की रक्षा करो। तो बस मैंने ठान लिया कि मैं इसकी बच्ची का इलाज कराऊंगा और इसकी बच्ची के लिए इलाज में जो भी पैसा लगेगा ना वो मैं दूंगा। लेकिन अब बात यह है कि भले ही वो गरीब है लेकिन वो खुददार है। अगर मैं उसकी डायरेक्ट मदद करता तो शायद वो मेरी मदद लेने से मना कर देती। इसलिए मैंने ये तरकीब लगाई कि मैं उससे पहले 100 रुपए की मदद लूंगा और इसके बाद जब मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा ना तो वो मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं उसको याद दिलाऊंगा कि उसने मेरी 100 रुपए की मदद ली थी, तो फिर वो मेरी मदद स्वीकार कर लेगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? सही कहा यार तूने, ये तरीका तो बहुत अच्छा था। इससे तो उसकी मदद भी कर देगा और उसे ऐसा भी नहीं लगेगा तूने उस पर कोई एहसान किया है। उसे तो ऐसे लगेगा ना एक टाइम पे उसने तेरी मदद की थी इसलिए तो उसका एहसान चुका रहा है। सच में यार बहुत अच्छा लगा तेरे विचार जानकर, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ तुझ जैसा दोस्त है मेरा। थैंक यू यार। अच्छा सुनना, मुझे बैंक से 2 लाख रुपए अर्जेंट निकालने थे उसकी बच्ची के इलाज के लिए। तू मेरे साथ बैंक चलेगा क्या? हाँ चल बैठ ना। आजा। दीदी भैया आपको काम हो गया ना अच्छे से? कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपका? दीदी, अगर आप जैसे भले लोग इस दुनिया में होंगे मदद करने के लिए हम जैसों की, तो फिर हमारे काम कैसे बिगड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल अपनी मीटिंग में टाइम से पहुंच गया था और अपनी मीटिंग अच्छे से अटेंड कर ली थी। सब आप ही की वजह से दीदी। दीदी
ये आपसे 100 रुपये लिए थे ना, और वादा करा था लौटा दूंगा, तो ये लीजिए। अरे नहीं नहीं भैया, हमने तो कहा था ना कि आप ही रख लीजिएगा, अब हमें क्यों दे रहे हैं वापस आप? और 100 रुपए की तो बात है, अब समझिएगा कि आपकी छोटी बहन नहीं दी है आप। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके लिए अनजान था जब मैंने आपसे मदद मांगी थी 100 रुपये की, और आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे ये 100 रुपये दिए थे। और अगर मैं ये 100 रुपये वापस देने नहीं आता तो फिर आपको आगे से किसी पर भरोसा होता? क्या पता आपको लगता कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। तो इंसानियत के नाते अगर आपने अपना फ़र्ज़ निभाया मेरी मदद करके, तो मैं भी तो अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा ना। आपकी मदद के पैसे दिए आपको वापस लौटा के, तो प्लीज़ दीदी ये पैसे रखने से मना मत करिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये 100 रुपये जो मैंने मदद के नाम के लिए थे वो मैं अपने पास रखूँ। ये लीजिए। ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि हमारी मदद से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। हम चलते हैं। रुकिए दीदी, जा कर रही हैं? आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। दरअसल आपकी मदद से ना मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है। करोड़ समझती हैं आप कितने रुपए होते हैं? आपने उतने रुपयों का मेरा फायदा करा दिया सिर्फ 100 रुपए की मदद से। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छी सी मिठाई ले चलता हूँ, मुंह मीठा कर लेंगी। तो ये लीजिए मेरी तरफ से मिठाई, छोटा सा तोहफा। अरे नहीं नहीं भैया, आपने हमें छोटी बहन माना है ना, हमारे लिए तो वही बहुत बहुत बड़ी बात है। आप रखिए इसे। दीदी मेरी बात तो सुनिए एक बार। आपके भाई का करोड़ों का फायदा हुआ है, और जिस इंसान का करोड़ों का फायदा हो और अगर मैं उसका क्रेडिट आपको देता हूँ, तो क्या बदले में मैं आपके लिए छोटी सी मिठाई नहीं ला सकता? और आप इस मिठाई को तोहफा ना समझ के ना, इसको मुंह मीठा करने का तरीका समझिए। यूँ समझिए कि आप अपने भाई की खुशी में शरीक हो रही हैं। तो थोड़ा सा मुंह मीठा आप कर लीजिए, थोड़ा सा मेरा भी करा दीजिए। मुझे भी लगेगा कि मेरी खुशी में मेरी बहन भी खुश है। अब तो ये मिठाई रख लीजिए दीदी। ठीक है, रख लेते हैं, ये बात भी मान लेते हैं आपकी। दीदी मैं कह रहा था कि मुंह मीठा यहीं पे हो जाए। थोड़ी सी मिठाई आप खा लीजिएगा, थोड़ी अपने भाई को खिला दीजिएगा। अभी कराते हैं कमू मीठा, बहुत खुशी की बात है। ये इतने सारे पैसे? आप तो कह रहे थे कि मिठाई है, ये कहाँ से आए? दीदी आपको इन पैसों की ज़रूरत है ना, क्योंकि आपको अपनी बच्ची का इलाज करवाना है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमारी बच्ची बीमार है? आपको बात करते हुए सुन लिया था मैंने दीदी। आपकी सारी प्रॉब्लम सुन ली थी, आप किस परेशानी से गुजर रही हैं ये भी जान लिया था। और फिर जब आपने मेरी मदद करी तो उसके बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आपकी कैसे भी मदद करनी है ताकि आपकी बच्ची का ऑपरेशन हो सके और वो ठीक हो जाए। तो ये पैसे दीदी आप अपनी बच्ची के ऑपरेशन में यूज करिए और जाकर अपनी बच्ची का ऑपरेशन करवाइए। नहीं भैया, ये हम नहीं रख सकते। सिर्फ 100 रुपए की तो मदद की थी, इतने पैसे तो हम अपनी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे। हम नहीं रख सकते। लीजिए। आई भी बोलती हैं और फिर मदद लेने से मना भी करती हैं, और जबकि आपने खुद मेरी मदद करी। मेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं दीदी, उसके बाद मैं आपकी जरा सी लाखों की मदद कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास तो उस समय सिर्फ 100 रुपए ही थे जब आपने मेरी मदद करी। तो आप अगर इतना बड़ा दिल रख सकती हैं कि एक मजदूर होकर अपनी दिहाड़ी मुझे दे सकती है मदद के नाम पे, तो क्या मैं इतना पैसे वाला होकर आपकी छोटी सी मदद नहीं कर सकता? और फिर ये पैसे कोई अय्याशी के लिए तो नहीं दे रहा हूँ। इन पैसों से तो आपकी बच्ची का इलाज होगा, और अगर वो ठीक होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि दीदी आप ये मजदूर का काम करके 2 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेंगी? सोचिए। तो अच्छा है ना कि ये पैसे आपको मिल रहे हैं, तो मत सोचिए कि आपको ये मैं दे रहा हूँ या कौन दे रहा है। आपके लिए तो आपकी बच्ची का इलाज जरूरी होना चाहिए, तो जाकर दीदी इलाज कराइए। पर हम तो ये पैसे चुका भी नहीं पाएंगे, हम लौटा नहीं पाएंगे, इतनी हमारी तो दिहाड़ी भी नहीं है। आप मत दीजिए हमें। दीदी आपको ये पैसे चुकाने को बोल कौन रहा है, मुझे ये बताइए। मैं तो चाहता हूँ कि ये पैसे आप अपने भाई की मदद समझ के रखिए। एक मामा ने अपनी भांजी का इलाज कराया ये समझ के रखिए, और फिर मामा तो अपने बच्चे के इलाज का पैसा वापस नहीं लेगा ना। मैं तो बस बदले में इतना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी बच्ची ठीक हो जाए आप उसे अपने मामा से मिलवाए, मैं उसको आशीर्वाद दूं, और उसके ठीक होने के बाद उसकी सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊं, ताकि उसको तकलीफें ना झेलनी पड़े। अब दीदी आप ही बताइए, जब इस बेरहम दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे, आपके रिश्तेदारों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपको अकेली बच्ची को पालना है, उसका इलाज कराना है, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना दीदी। और वैसे भी दीदी आप इतनी नेक इंसान है, जब आप दूसरों की मदद करने से पहले नहीं सोचती तो फिर भगवान कहीं ना कहीं आपको आपके अच्छे कर्मों का फल तो देगा ना। तो बस इसलिए दीदी मैं चाहता हूँ कि ये पैसे आप रखें, आप भगवान का आशीर्वाद समझे, ये ना समझे कि आपका भाई आपकी मदद कर रहा है। प्लीज रख लीजिए दीदी, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। नहीं, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? हाथ तो हमें जोड़ने चाहिए कि हम जैसे गरीब की आप
इतनी मदद करते हैं, वो भी ना जानते हुए। हम आपको जानते नहीं है, लेकिन इतने पैसे आपने हमारे हाथ में थमा दिए। आप तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। दीदी मुझे भगवान बोल के इतना बड़ा मत कीजिए। ये तो भगवान की ही कृपा है कि मैं आपके पास आ गया इस तरह से, और मैंने आपको मुसीबत में देख लिया। और फिर कहीं ना कहीं भगवान अच्छे कर्मों का फल भी तो देता ही है ना। आप अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचती हैं तो कभी ना कभी तो आपके साथ अच्छा होना ही था ना। और मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे ईमानदार और नेक लोगों के साथ अच्छा हो, ताकि दुनिया में लोग नेकी के रास्ते को पकड़े, गलत कामों में ना फंसे। आप गरीब होकर भी ईमानदारी से पैसा कमाती हैं, तो उस ईमानदारी का फल भी तो आपको मिलना चाहिए ना दीदी। तो बस ये वही फल है। अब ज्यादा मत सोचिए दीदी, धन्यवाद में और इस सब में टाइम मत बर्बाद करिए। जाइए और अपनी बेटी का इलाज कराइए, वो इंतजार कर रही है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं।